MS PowerPoint 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे इमेजेस को स्लाइडर की तरह एनिमेट करना। यदि आप इमेजेस को स्लाइडर की तरह एनिमेट करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि इमेजेस स्क्रीन पर आपकी मर्जी के अनुसार ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं एनिमेट होकर चली जाए, तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। जिस भी स्लाइड पर आप एनिमेशन सेट करना चाहते हैं, वहां अपने अनुसार 4-5 इमेजेस इंसर्ट कर लीजिए। इमेज इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब में जाकर पिक्चर्स पर क्लिक करें। आपके कंप्यूटर में जहां भी इमेजेस सेव्ड हैं, वहां से अपने पसंद की इमेजेस इंसर्ट कर लीजिए। देखिए, स्लाइड पर इमेजेस दिखाई पड़ रही हैं, पर ये इमेजेस साइज में बहुत बड़ी हैं, तो हम माउस की सहायता से इन्हें छोटा कर देते हैं। ये देखिए, सभी इमेजेस का साइज छोटा हो गया है। अब हम इन्हें हॉरिजेंटली अरेंज कर देते हैं। ये हमने सभी इमेजेस अरेंज कर ली हैं। अब हम इन सभी इमेजेस को सिलेक्ट करके Ctrl G कीज की सहायता से ग्रुप बना सकते हैं, या फिर फॉर्मेट टैब में जाकर यहां ग्रुप ऑब्जेक्ट्स ऑप्शन में जाकर ग्रुप पर क्लिक कर देंगे। हम इस ग्रुप की 3 कॉपीज और बना लेते हैं। उसके लिए ग्रुप को सिलेक्ट करके Ctrl C प्रेस करेंगे और Ctrl V से उसकी 3 कॉपीज बना लेंगे। ये देखिए, अब हमारे पास इस तरह से 4 सेट्स हो गए हैं। इनमें से 2 को ऊपर और 2 को नीचे स्लाइडर की तरह अरेंज करते हैं। अब हम फिर से इनके ग्रुप बना लेते हैं। अब पहले ग्रुप को सिलेक्ट करके इस पर एनिमेशन सेट कर देते हैं। ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद एनिमेशन टैब पर क्लिक करें। एनिमेशंस के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और यहां से हम जाएंगे मोशन पाथ्स में। यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग शेप्स नजर आएंगे। इनमें से हम चुन रहे हैं लाइंस। ये देखिए, यहाँ पर हमने एनिमेशन दे दिया है और अब हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। इसका प्रीव्यू देखने के लिए हम यहाँ लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर जाएंगे ऊपर की तरफ और प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने पर ये हमको दिख रहा है कि ये जो एनिमेशन है ये टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आगे इसका डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट सेट करना बताएंगे। पहले हम इस स्लाइड के नीचे वाले ग्रुप पर भी यही एनिमेशन सेट कर देते हैं। ग्रुप सिलेक्ट करके एनिमेशंस के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। अब ओपन ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मोशन पाथ्स ऑप्शन के अंतर्गत दिखाई पड़ रहे लाइंस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इस ग्रुप पर भी एनिमेशन डायरेक्शन टॉप टू बॉटम में सेट होगा। चलिए, अब हम आपको ऊपर वाले ग्रुप पर राइट टू लेफ्ट और नीचे वाले ग्रुप पर लेफ्ट टू राइट एनिमेशन डायरेक्शन सेट करना बता देते हैं। पहले हम ऊपर वाले ग्रुप का एनिमेशन डायरेक्शन सेट करते हैं। उसके लिए इसको सिलेक्ट करने पर जो डाउनवर्ड एरो देख रहे हैं उस पर क्लिक करके उसे लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ें और उसे आगे की तरफ ड्रैग करें। वैसे ही नीचे वाले ग्रुप को सिलेक्ट करके एरो को राइट डायरेक्शन में मोड़िए और उसे आगे की तरफ ड्रैग कीजिए।
आप चाहें तो इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। अब नीचे वाले ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर ऊपर टाइमिंग ब्लॉक में जब हम स्टार्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, ऑन क्लिक, विद प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस। ऑन क्लिक सिलेक्ट करने पर जिस भी इमेज को हमने सिलेक्ट कर रखा होगा, क्लिक करने पर वो चलेगी। अगर हम विद प्रीवियस ऑप्शन को चुनते हैं तो जो पहले वाली इमेज है उसके चलने के साथ साथ दूसरी वाली इमेज भी चलेगी। और अगर हम आफ्टर प्रीवियस चुनते हैं तो पहले वाली इमेज के चलने के बाद जो दूसरी वाली इमेज है वो चलेगी। यहाँ से हम विद प्रीवियस सिलेक्ट कर रहे हैं। एनिमेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम स्लाइड शो चलाकर देख लेते हैं। उसके लिए हम प्रेस करेंगे शॉर्टकट की F5। यदि आपको एनिमेशन फास्ट लग रहा है तो ड्यूरेशन और डिले ऑप्शंस की सहायता से आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। ड्यूरेशन का मतलब है कि कितनी देर वो एनिमेशन स्लाइड पर टिका रहे, यानी जो भी टाइम आप ड्यूरेशन में सेट करेंगे वो इमेज उतनी देर तक आपको चलती हुई नजर आएगी। और डिले में जितना टाइम आप सेट करेंगे उतने सेकंड्स के बाद एनिमेशन शुरू होगा। मान लीजिए हमने दूसरी वाली हमारी जो इमेज है उस पर यहाँ से 2 सेकंड का डिले सेट किया है, तो पहली वाली इमेज के एनिमेशन चालू हो जाने के 2 सेकंड बाद दूसरी इमेज का जो एनिमेशन है वो स्टार्ट होगा। अब अगर आप स्लाइड शो चलाएंगे तो ये जो टाइम आपने सेट किया है उसके हिसाब से चलेगा। ये हमने स्लाइड शो चलाने के लिए F5 की प्रेस की, तो ये देखिए अब जो स्लाइड आ रही है वो धीरे धीरे आ रही है, मतलब एनिमेशन जो है वो अब धीरे धीरे चल रहा है। स्लाइड शो किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है इस बारे में हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। MS PowerPoint 2016 के इस अध्याय